अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्यूशन मास्टर। स्टूडेंट्स, ये हमारी वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की कंटिन्यूएशन है, जिसमें हम दूसरा मेथड और मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। ये बुक का चैप्टर नंबर 1 है, ऑक्सफोर्ड बुक 3, जो कि 8th ग्रेड में पढ़ाई जाती है। सो कंटिन्यू करते हैं और एक एग्जाम्पल देखते हैं कि लेट्स से कि आपकी इक्वेशन है x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब ये इक्वेशन भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जब आप इस ब्रैकेट को स्क्वायर के साथ एक्सपैंड करेंगे तो सबसे हाईएस्ट पावर जो x की आएगी वो स्क्वायर आएगी। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब हम इस स्क्वायर को यहां से हटाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बाय रूल्स ऑफ इंडिसेस हम x + 2 होल स्क्वायर और अपनी तरफ से हम इस स्क्वायर को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मगर हमें पता है कि मैथमेटिक्स में हम कोई चीज अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते। अगर हमने इक्वल्स के इस तरफ हाफ से मल्टीप्लाई किया है तो हम इक्वेशन की राइट हैंड साइड की पर भी हाफ लगाएंगे। जब हम हाफ लगाएंगे तो यहां से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहां पर x + 2 रह जाएगा और यहां पर 16 टू द पावर हाफ रह जाएगा, जो कि दूसरे लफ्जों में हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16। और हमेशा जब भी स्क्वायर रूट ऑफ कुछ पे आप स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर जब आप कर रहे होते हैं तो आप प्लस माइनस का निशान उसके साथ डालते हैं, क्योंकि वो प्लस में भी हो सकती है वैल्यू और नेगेटिव में भी हो सकती है। सो लिहाजा x + 2 इज इक्वल टू ±16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो अब आपके पास ये इक्वेशन दो तरीके से लिखी जा सकती है। एक x + 2 इज इक्वल टू 4 और एक x + 2 इज इक्वल टू -4। इसको मजीद जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 - 2 और x इज इक्वल टू -4 - 2। तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -6। सो इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, जो कि हैं x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -6। सो इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब फर्ज करें कि आपके पास इस तरह की इक्वेशन ना हो, बल्कि आपको इस तरह की इक्वेशन डेवलप करनी हो, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उस सूरत में सपोज करें कि आपके पास एक इक्वेशन है x² + 5x। अब इसको अगर आपने एक कंप्लीटिंग स्क्वायर टाइप की इक्वेशन बनानी है तो आपको क्या करना होगा? लेट्स सपोज ये आपके पास एक
इक्वेशन, मगर ये अभी फुल टाइम इक्वेशन नहीं, ये एक फंक्शन है आपके पास। तो इसको आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप जो x के साथ जो भी चीज लगी हुई है साइन के साथ, आप वो साइन की चीज को आप ले लेंगे और उसको आप कहेंगे k, कि k जो है वो बराबर है +5, और उसके बाद आप इसको नंबर को हमेशा 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 5/2। अब इस नंबर के स्क्वायर को आप इस फंक्शन में ऐड करेंगे, यानी x² + 5x + 5/2 स्क्वायर। जब आप इसको ऐड कर देंगे इसके साथ, तो ये एक परफेक्ट फंक्शन बन जाएगा कि जिसके रूट्स बिल्कुल उस तरीके से लिखे जा सकते हैं जिस तरह हमने पिछली एग्जाम्पल में लिखे हैं। यानी इसके रूट को आप हमेशा लिख सकते हैं x, यहां पर जो भी साइन होगा इस जगह पे x के साथ, वो साइन यहां पर आएगा प्लस, और 5/2 जो k की वैल्यू निकली वो आएगी, और इसको हम स्क्वायर कर देंगे। तो ये फंक्शन एक कंप्लीट स्क्वायर का फंक्शन बन गया। इसी तरह का फंक्शन हमने पिछली एग्जाम्पल में कंसिडर किया। ये देखें आप, x + 2 होल स्क्वायर। तो लिहाजा किसी भी फंक्शन को अगर आपने उसके स्क्वायर्स को कंप्लीट करना है, तो आप एक वेरिएबल k ले लेंगे, x के साथ जो भी कोएफिशिएंट लगा हुआ है साइन के साथ उसको आप लिखेंगे, और हमेशा डिवाइड बाय 2 करेंगे। जब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा, और इस केस में वो 5/2 है। अब इसका स्क्वायर आप यहां पे ऐड कर देंगे इस फंक्शन के साथ। जब आप इसको आप ऐड कर देंगे तो यहां से सिर्फ x और यहां से 5/2, इनको दोनों को ऐड करके इस वजह से लिखेंगे क्योंकि ये साइन प्लस का है, तो ये प्लस लिखेंगे यहां पे दरमियान में और उसको स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर फंक्शन बन जाएगा। अब अगर हम इसी की बाबत सवाल करना चाहें तो वो कुछ ऐसे हो सकता है कि सपोज करें कि आपके पास एक इक्वेशन है x² + 8x + 9 = 0। अब इसको आप परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये जो कांस्टेंट की टर्म है इसको आप इक्वल्स के दूसरी तरफ यानी राइट हैंड साइड की तरफ लेकर जाएं, तो ये हो जाएगा x² + 8x = -9। अब जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा, क्या इस x के साथ जो भी चीज लगी हुई है विद द साइन, हमने उसको k लिया और हमने उसको लिखा +8, और इसको हमने डिवाइड किया हमेशा 2 से, सो k की वैल्यू आ गई 4। तो जब k की वैल्यू 4 आ गई तो अब
मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 स्क्वायर मैंने यहां पर ऐड कर दिया। जब मैं यहां पर ऐड करूंगा तो क्योंकि ये एक इक्वेशन है, ये एक सिर्फ फंक्शन नहीं है, ये एक इक्वेशन है, तो आप इसकी दूसरी तरफ भी आप यही नंबर आप ऐड करेंगे ताकि इफेक्ट 0 का हो कि दोनों तरफ आपने ऐड किया। इसका मतलब है कि वो दोनों माइनस जब होंगे तो वो 0 हो जाएगा उनका इफेक्ट। दोनों तरफ आपने एक काम किया। तो अब यहां पर ये चीज हो जाएगी x, दरमियान का साइन जो x के साथ लगा हुआ है दैट वो है प्लस, और 4 और यहां पे आ जाएगा स्क्वायर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इज इक्वल टू -9 और प्लस 16। अब 16 में से आप नाइन को माइनस करें तो आपके पास बचेगा +7। अब जब आप इस स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो आप लिखेंगे x + 4 इज इक्वल टू ± स्क्वायर रूट ऑफ 7। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास दो इक्वेशंस बन गई, x + 4 इज इक्वल टू √7 और x + 4 इज इक्वल टू -√7। इसका मतलब ये हुआ x इज इक्वल टू √7 -4 और x इज इक्वल टू -√7 -4। तो जब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास -1.35 और ये आपके पास बनेगा -6.65। तो इस इक्वेशन के दो रूट्स हो गए जो कि -1.35 और -6.65 के रूट्स होंगे। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और एग्जाम्पल देखते हैं और इक्वेशन उसके अंदर हमारे पास जो है वो है 16x -63 और -x² = 0। अब इसको सबसे पहले मैं रीअरेंज करूंगा इक्वेशन को ताकि मुझे देखने में अच्छी लगे। तो वो होगी -x², यानी कि मैं सबसे पहली बड़ी पावर x की वो पहले लिखूंगा, फिर उसके बाद उससे छोटी और फिर उसके बाद उससे छोटी, प्लस 16x -63 = 0। मैंने हर चीज वही लिखी है, बस सिर्फ रीअरेंजमेंट की है इक्वेशन। अब इसको मैं और ज्यादा थोड़ा सा बेहतर बना सकता हूं कि ये जो कोएफिशिएंट के ये जो हाईएस्ट पावर के साथ जो ये माइनस का साइन लगा है, मैं इसको भी रिमूव करना चाह रहा हूं और मैं उसको किसी किस्म का ना तो उसके साथ कोई कोएफिशिएंट लगा रहना देना चाहता हूं सिवाय 1 के। सिर्फ 1 का यहां पर कोएफिशिएंट रहेगा, बाकी कोई साइन या माइनस का साइन यहां पे नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्लस का साइन होना चाहिए। तो अगर मैं एक्वायर करने की कोशिश करूंगा तो मैं इस पूरी इक्वेशन को -1 से
मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन। तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया -16x और ये आ गया 63 इक्वल्स 0। अब ये इक्वेशन मुझे जरा बेहतर लग रही है, या मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लग रही है। अब मैं इसको कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे ले आऊंगा। एक्स स्क्वायर -16x इज इक्वल टू -63। ठीक है जनाब। अब उसके बाद मैं x के साथ जो भी टर्म कोएफिशिएंट लगा हुआ है साइन के साथ, मैं उसको ले लूंगा जो कि है -16, और इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा जो कि ये बन जाएगा -8। लिहाजा अब मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर -16x माइनस या प्लस -8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -63 प्लस -8 होल स्क्वायर। अब ये चीज जो है, ये बेसिकली ये वाली चीज जो है, ये x और -8 होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये आप नोट करो, ये वही साइन है जो यहां पर है, यहां ये दोनों साइन सेम हो गए। इस केस के अंदर क्योंकि मैंने माइनस के साथ ये चीज ली थी, तो लिहाजा ये माइनस का निशान जब आपने लिखा इधर, इस पूरा नंबर लिखा, तो ये साइन खुद ब खुद यहां पर आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें कहने का मकसद ये है कि यहां पर जो भी वैल्यू आप लिखेंगे, इधर जो वैल्यू लिखेंगे उसको साइन के साथ जब यहां लिखेंगे तो आपके पास ये वाला साइन आ जाएगा। अब ये इक्वल्स है -63 प्लस 64 के। इसका मतलब है x -8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है x -8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, जो के बराबर होगा ±1 के। इसका मतलब है दो इक्वेशंस आपको मिल गई, x -8 इक्वल्स 1 और x -8 इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू 1 + 8 इक्वल्स 9 और x इज इक्वल टू -1 और +8 इज इक्वल टू 7। तो इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं जो कि हैं x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 7। अब इसको थोड़ा सा और समराइज करने के लिए कोई एक क्वेश्चन हम और करते हैं। इक्वेशन है x² + 2x + 3 इक्वल्स 0। हर चीज यहां पे कोएफिशिएंट 1 है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन है। तो मैं कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेकर आऊंगा, x² + 2x इज इक्वल टू 3 -3।
x के साथ जो चीज भी है उसको साइन के साथ ले लूंगा और k लिखूंगा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब यह हुआ कि मैं यहां लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू -3 और इस तरफ भी 1 स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया x प्लस, ये प्लस है और ये 1 है, प्लस 1 होल स्क्वायर। ये देखें, ये प्लस का निशान खुद ब खुद ये वाला ही साइन हो गया। ये प्लस था यहां पे, मैंने इसको प्लस 1 करके लिखा तो ये खुद ब खुद ये साइन जो है ये प्लस हो गया। इज इक्वल टू -3 प्लस 1। सो x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2। सो अब जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये होगा x प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2। अब किसी भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस का नंबर आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, वो रियल नंबर नहीं रहता। तो इस सूरत में अब आप इस इक्वेशन को ऐसे ही रहने देंगे और आप लिखेंगे x इज प्लस 1 इज इक्वल टू -2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू -2। तो ये आ गया x इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -2 और x इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2। तो आपकी ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी, यानी ये रूट्स आपके बन जाएंगे जो कि कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। कॉम्प्लेक्स रूट्स के बारे में क्योंकि अभी हमने बात नहीं की है तो मैं उसके बारे में मजीद अभी बात नहीं करूंगा। तो आज के लेसन में हमने सीखा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का जो दूसरा तरीका है वो है बाय कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर्स। तो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, तो उस तरीके से हमने 2-3 एग्जाम्पल्स की। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब इस वीडियो के बाद हम इंशाल्लाह अगली तरीका हम सीखेंगे जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करने का है। सो हमारे साथ रहें और इससे अगली वीडियो के आने तक इंतजार फरमाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।